हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है। वो किसी भी फील्ड में काम करे, किसी भी एरिया में हो, वो स्पोर्ट्समैन हो, वो बिजनेसमैन हो, वो कहीं जॉब करता हो, या कोई अच्छा वकील हो, या टीचर हो। हर इंसान चाहता है कि वो कामयाब हो जाए। और कामयाबी के अंदर मुआशी कामयाबी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली वेल ऑफ होना, ये उसकी ज़मानत समझा जाता है। आई मीन 90% केसेस में लोग समझते हैं कि अगर हम फाइनेंशियली ईजी हैं, हमारी परचेजिंग पावर अच्छी है, हम कुछ भी खरीद सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, तो हम अमीर कंसीडर होते हैं या फिर हम खुशहाल होते हैं। और मेरा ख्याल है कि इसमें, इस सोच में, इस ख्वाहिश में कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, अगर आपकी परचेजिंग पावर अच्छी होती है, तो ना सिर्फ आप उससे अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, बल्कि आप दूसरों की ज़िंदगियों की भी के भी मसाइल को हल कर सकते हैं, दूसरों को हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव माइंडेड हैं, तो आप अपनी दौलत से, यानी अपने पैसों से दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। किसी को मेडिकल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई भी ऐसी ज़रूरत होती है, आप अपने बहन भाइयों को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो आज मैं आपको 5 वो हैबिट्स बताऊंगा, वो आदत बताऊंगा जो मिलियनेयर्स लोग, यानी कि जो अमीर लोग हैं, वो अडॉप्ट करते हैं, या उनकी वो 5 आदत बन जाती हैं जो कॉमनली सब में होती हैं। सबसे पहली निशानी उनकी ये होती है, या सबसे पहली आदत उनकी ये होती है कि लव व्हाट दे डू। मतलब वो जो भी करते हैं उससे मोहब्बत करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। यानी आप जो भी करें उसमें अगर आपकी दिलचस्पी शामिल हो जाए, तो आप सोचें कि आप कभी उस काम के लिए थकेंगे नहीं, और आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रोज सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। आप रात होगी, सुबह का इंतजार करेंगे, और आप सोचेंगे कि कब वो वक्त आए मैं वो काम करूं जाके। तो कामयाब लोगों की, यानी कि अमीर लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो प्यार करते हैं, जो भी वो करते हैं वो उस काम से प्यार करते हैं। दूसरी आदत उनकी ये होती है कि वो सीखना चाहते हैं, वो हमेशा सीखते रहते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि कैसे वो दूसरे लोगों से सीख सकते हैं। और अगर देखें, अगर वो ये चाहें कि हम सीखें और आगे बढ़ें, तो मेरा ख्याल है इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। सीखना तो सभी को चाहिए, और अगर कोई भी इंसान सीखने का शौक रखता है और वो सीखना उसको कामयाब बनाती है, उसको तरक्की मिलती है उससे, और वो और ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ कामयाब लोगों को नहीं, कामयाब होने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉमनली अवेलेबल होती है, ये पर्सनैलिटी ट्रेट होता है अमीर लोगों का, कि वो हमेशा सीखते हैं, हर किसी से सीखते रहते हैं। तीसरी जो कॉमन हैबिट इन सब में होती है, वो हमेशा एक टीम बनाते हैं, और वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट उनको ये होता है कि वो मेंटली फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। देखिए, जब भी कोई अमीर आदमी टीम बनाता है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये उसको ये होता है कि उसको और ज्यादा टाइम अवेलेबल होता है। इसका मतलब ये है कि जब उसको और टाइम अवेलेबल होगा, तो वो और कोई काम भी कर सकेगा, और एक नया बिजनेस शुरू कर सकेगा। और देखिए, अगर वो बिजनेस शुरू करेगा तो नई टीम रखेगा, नए लोगों को और जॉब्स मिलेंगी। तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग टीम्स को बिल्ड करता है, जिससे वो अगला बिजनेस स्टार्ट कर सके। 1 से 2, 2 से 3, 4, बहुत से लोग आपको अपनी सराउंडिंग में मिलेंगे जो पहले थोड़े पैमाने पे काम करते थे, फिर उनको एक अच्छी टीम मिली, यानी उन्होंने एक अच्छी टीम डेवलप की। उसकी मदद से वो 1 से 2 बिजनेस में गए, 2 से ज्यादा, और आगे से आगे जाते रहे। चौथी खूबी जो अमीर लोगों में होती है, वो नाकामी को अपने साथ बांध नहीं लेते, वो उसको भी वेलकम करते हैं। यानी अगर वो किसी चीज में नाकाम हो भी गए हैं, तो वो उसको अपने दिमाग में बिठा नहीं लेते, उसको एज ए लर्निंग लेते हैं। और कामयाब इंसान जब किसी चीज से सीखता है, तो वो अगली दफा उसी जगह से गिरता नहीं है। यानी वही, अगर एक दफा वो लॉस कर ले, तो दूसरी दफा उस नाकामी के सबक सीखने की वजह से उसी चीज में दोबारा नाकाम नहीं होता। और ये सबसे बड़ी फायदा देने वाली चीज है कि जिसमें आप आगे बढ़ते रहते हैं। यानी अगर आप नाकाम हो गए किसी काम में, तो अगली दफा जब आप वो काम करेंगे, तो और परफेक्शन से करेंगे और प्रिपेयर होके आएंगे।
تو کامیاب لوگ ہمیشہ ناکامی کو امبریس کرتے ہیں تاکہ اس سے کوئی چیز سیکھیں اور زیادہ آگے بڑھ سکیں۔ پانچویں خوبی جو سبھی امیر لوگوں میں نے ہمیشہ دیکھی ہے، وہ ہمیشہ اپنی ہیلتھ کو پرائرٹائز کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو ایک عام بندے کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ ہیلدی ہوں گے، آپ فزیکلی ہیلدی ہوں گے، آپ مینٹلی ہیلدی ہوں گے تو آپ زیادہ کام کر سکیں گے، آپ پازیٹیو سوچیں گے، آپ زیادہ لوگوں سے مل سکیں گے اور آپ اپنے آپ کو زیادہ اچھا کیری کر سکیں گے۔ اور جتنا اچھا آپ اپنے آپ کو کیری کریں گے، زیادہ فٹنس میں رہیں گے، زیادہ فٹ رہیں گے، تو آپ اتنا اچھا اور اتنا زیادہ گرو کر سکتے ہیں۔ آپ میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی، آپ کی باڈی آپ کو رسپونڈ کرے گی اور آپ زیادہ کام کر سکیں گے، زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کر سکیں گے۔ اور یقیناً اگر آپ فٹ ہوں گے، آپ اپنی ہیلتھ کو اچھا مینٹین کرتے ہوں گے تو آپ کو کپڑے پہننے کا شوق بھی ہوگا اور آپ پہ کپڑے پہننے اچھے بھی لگیں گے۔ اور امیر آدمی وہ اس کو ایسے لوگوں میں بیٹھنا ہوتا ہے جس میں لوگ ان کو کپڑوں سے جج کرتے ہیں، ان کے ایسٹ سے جج کرتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنی ہیلتھ کو پرائرٹائز کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ کام کر سکیں۔